लेकिन आज आप 3 साल देख लीजिए, कोई भी वर्ग, कोई भी समूह आज इस सरकार पर विश्वास रखते हुए एक दिन भी धरना प्रदर्शन पर नहीं। आप अपनी पेंशन को लेकर क्यों चिंतित? क्यों? सरकार तो ठीक ही काम कर रही है अगर उनके हिसाब से कहें तो। मैं एक ही चीज़ कहा था कि अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि भारत कभी आज़ाद नहीं होगा। वो चीज़ हम लोगों ने देखा कि भारत आज़ाद हुआ, तो इसीलिए हम लोग फिर से कहते हैं कि एनपीएस अगर पहाड़ है तो हम लोग दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगभग सुबह 9 बजे से विभिन्न 24 जिलों से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो पूरा नई पेंशन से आच्छादित हैं, सब अपने अपने सुरक्षित वाहन से, चाहे निजी वाहन से यहाँ पहुँचे। हित में निश्चित रूप से निर्णय लेंगे और हमको लगता है कि जो उन्होंने 15 अगस्त का वादा किया है, संभवतः हम सभी को जो आज लाखों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, सबकी मांगें पूरी होंगी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का झारखंड प्रदेश में स्वागत करता हूं कि पेंशन की आवाज जो आप पूरे राष्ट्र के स्तर पर उठा रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आज यहां इस सभा में मैं आ पाया, ये मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा था थोड़ी देर पहले कि शायद मैं यहां नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जहां मेरा अभी प्रोग्राम था वहां इतनी घनघोर बारिश थी, इतनी घनघोर बारिश थी कि शायद हमें आज रात वहीं रहना पड़ता। लेकिन उसी बारिश में चलते रहे और आज मुझे आप लोगों के साथ इस मंच में शरीक होने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। पुरानी पेंशन की मांग आज आप राज्य के विभिन्न वर्गों में कार्यरत पदाधिकारीगण यहाँ हैं। कोई जिला में है, कोई प्रखंड में है, कोई हेडक्वार्टर में है। सभी जगहों पर आप लोग कार्यरत हैं। मैं समझता हूं आप सब, कई लोग ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पर निश्चित रूप से काम करना वहां कई एक मायने में काफी चुनौती भरा रहता है। यूं मानिए कि सरकार की आंख, सरकार के हाथ पैर, नाक कान सब आप लोग। हमारी कई योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक उतारने की जिम्मेवारी
आप अपने कंधों में लादकर जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में जाते हैं कि पिछले 5 साल में कोई ऐसा दिन नहीं था जहां पर यहां के कर्मचारी हो या और भी कोई वर्ग हो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर ना उतरता हो। लेकिन आज आप 3 साल देख लीजिए, कोई भी वर्ग, कोई भी समूह आज इस सरकार पर विश्वास रखते हुए एक दिन भी धरना प्रदर्शन पर नहीं। और इसी आशा उम्मीद के साथ सरकार उन लोगों ने बनाई है, आप लोगों ने बनाई है, इस राज्य के लोगों ने बनाई है कि उनके सपने साकार होंगे, उनकी मांगे पूरी होंगी। और उसका परिणाम स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 2.5-3 साल के अंदर तो हम लोग 2 साल कोरोना में लथपथ रहे, और कोरोना में भी झारखंड जैसे पिछड़े सरकार ने, पिछड़े राज्य ने जो प्रबंधन की मिसाल कायम की, वो भी देश में एक लंबा लकीर इस राज्य ने खींचा है। झारखंड वैसे लोग कहते हैं पिछड़ा राज्य है, और है भी। यहां पर गरीब, किसान, मजदूर सबसे अधिक है। देश में लगभग सबसे पिछड़े राज्यों में से इस राज्य को गिना जाता है। यह सुनकर सर शर्म से झुक जाता है कि आखिर क्या अभिशाप है इस राज्य में जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। सरकार बनने के बाद इसकी जड़ तक में जाकर के हमने उससे जानने का प्रयास किया कि इस राज्य में कौन सी ऐसी बीमारी लग गई कि राज्य सूखता जा रहा है। खनिज संपदा के नाम पर तो हम पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। 42% खनिज संपदाएं हमारे राज्य में है। सोना, चांदी, कोयला, लोहा, अभ्रक, कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जो हमारे राज्य में नहीं मिलता। फिर यहाँ के लोगों को भूखमरी की स्थिति क्यों? यहाँ के लोग अपने तनख्वाह के लिए दर दर भटकते क्यों? यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन करते क्यों? बहुत गहराई से अध्ययन करते करते हमें कुछ चीजें नजर में आई, और जो नजर में आई निश्चित रूप से वो इतना भयावह था कि मुझे लगता है कि अगर 2019 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इस राज्य को कोई नहीं बचा सकता था। विगत 20 वर्षों में इस राज्य को दीमक की तरह चाट गए पूर्व सरकार में। यहां के खनिज संपदाओं को लूटकर वो तो मोटा हो गया, लेकिन यहां के लोग सिकुड़ते चले गए, खत्म होते चले गए। अनुबंध की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था, पूर्व की सरकार की दी हुई वो समस्या है जो ये समस्या पैदा करते गए, समाधान कभी नहीं निकला, और अंततः ये स्थिति हो गई। आज जितने भी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो, चाहे अनुबंध पर हो, सभी तबाह। जब तक आप लोगों के साथ आप लोगों की भी सुरक्षा न रहे, आपको अपनी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ना मिले, तो उसका क्या फायदा। अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ एक योजना भारत सरकार लाई है, क्या होगा भगवान जाने। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पता नहीं कौन राजद्रोह, देशद्रोह कहला जाए, कोई ठीक नहीं, लेकिन होगी, इस पर भी बात आएगी। इसका प्रभाव पड़ने दीजिए, तब पता चलेगा। आज जिस तरीके से प्रभाव, क्यों आज आप लोगों को पुरानी पेंशन मांग करने की जरूरत पड़ी? क्यों पहले से आप लोग मांग नहीं करते थे?
आखिर आप लोगों ने भी कुछ सोचा समझा होगा। देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक गतिविधियां, देश का व्यवस्था को आपने सोचा समझा होगा। उसके बाद आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा, नहीं हमें पुरानी पेंशन में ही जाना। और ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति होने के नाते सभी को यह सोचना पड़ेगा। आप अपनी पेंशन को लेकर क्यों चिंतित हैं? क्यों? सरकार तो ठीक ही काम कर रही है अगर उनके हिसाब से कहें तो। लेकिन आपको अपने साथ साथ आपको अपने आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है। आज कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की भी चिंता करता है। आज इसकी गारंटी कौन देगा? क्या बाजार देगा? क्या अपर बाजार दे देगा कि कौन लोअर बाजार दे देगा कि हटिया में मिल जाएगा आपका आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षा? इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों को, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, उनके हर निर्णय में संवेदनशीलता झलकनी चाहिए। और आज आप देखते होंगे इस सरकार का हर एक निर्णय संवेदनशीलता से लबरेज है। और रही बात अब काम करने की, गति देने की, जब हम गति दे रहे हैं तो हमारे विपक्ष के सहयोगियों के पेट में दर्द हुआ और नए नए इनके इन प्रकार हमारी गति को कितना हम रोक पाए। तो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स के लोगों को पूरे देश और पूरे राज्य में चरवा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, उन लोगों से मैं निपट लूंगा। बस आप राज के हर एक स्तंभों को मजबूती से पकड़े रहिए, बाकी लोगों को तो मैं ठिकाना लगा दूंगा। ये लोग आज ये पदाधिकारी है कि जनप्रतिनिधि के गुर्गे हैं, ये समझना बड़ा आसान नहीं है। हमको तो जानकारी मिलती है कि जब लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, ले आया जाता है कहीं कहीं, तो सबसे पहले तो यह बात पूछा जाता है कि भाई सरकार से हटो। भाई ये सरकार से तुमको क्या लेना देना? जो गड़बड़ी है उसको खोजो ना। तुम नेता कहां से बन गए? चुनाव लड़ना है क्या तुमको कहीं? खैर, हमारी गति इनके कहने से नहीं रुक सकती। इनके गतिविधियों से हम नहीं घबराने वाले। आज यही नतीजा है कि इस राज्य में 3 उपचुनाव हुआ और आज चौथा उपचुनाव का परिणाम आया, जिसमें विपक्षियों को फिर से हम लोगों ने औंधे में उलट करके खड़ा कर दिया। और आप सब लोगों का पुरानी पेंशन बहाली की बात है। आप लोग चूंकि कर्मचारी हैं, बहुत सारी गतिविधियों को आपके नजरों से गुजर रहा है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त कर देता हूं और मेरा यह प्रयास है, और इस शब्द के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ कार्यक्रम और भी हमारा है। व्यवस्था थोड़ा सा अभी समय चूंकि कम है और मंजिल थोड़ा लंबा हो गया, कोरोना ने थोड़ा हमारा समय खा लिया, तो हम लोग गति देने की प्रयास में हैं। तो उसमें आप लोगों की भी सहयोग अपेक्षित रहेगी। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो धरातल पर है, वहां हर जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे, इसका एक ईमानदार प्रयास हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे। और आप लोगों की पुरानी पेंशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं
कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक ये उपहार के रूप में दें। और लगभग अभी अंतिम चरण पर ही चीजें हैं। हम चूंकि यहां व्यवस्था में भी बहुत दिमक है, व्यवस्था के अंदर भी बहुत दिमक है, बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समाधान करने के लिए, बल्कि आप ही लोग उस समस्या का समाधान करेंगे और पुख्ता होने के बाद उस पर मुहर लगाकर 15 अगस्त तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सौगात के रूप में हम मंचों से सुनाएं। तब मुझे बहुत खुशी होगी। आज तो आप लोग आ गए इस आशा उम्मीद के साथ, लेकिन मैं प्रयास में था कि हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं घोषित किया गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं अगली बार जब भी मंच पे आऊं तो कागज के साथ आप लोगों के समक्ष मैं मंच पर उसको दिखा सकूं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।